Good morning, all students. Welcome back in our online session for Maths 2. Sorry, Maths. Maths 2 आपको 9th और 10th में होगा. Our current topic is indices and cube root, which is our third lesson. ये हमारा current topic चल रहा है online session में. Today's subtopic is index of number with m upon n form. आज जो हम नंबर्स देखने वाले हैं उसमें ऐसे नंबर्स है उसका जो इंडेक्स होगा एम अपॉन एन फॉर्म में होगा. उसके पहले सेशन में हमने गया, इसके पूर्व सेशन में हमने देखा कि उसका जो इंडेक्स था 1 अपॉन एन फॉर्म में था, मतलब उसका जो पावर था 1 था और रूट एन था. ओके, इन जनरल फॉर एग्जांपल 81 रेस टू 1 अपॉन 3 मीन्स 3 उसका रूट था, 1 उसका पावर था. उसके हमें एग्जाम्पल भी सॉल्व किए. Then let's start our session. Our topic is meaning of numbers having index in the rational form, which is m upon n form. m upon n form. You all know 8 square is equal to 64. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है. And cube root of 64 is? Oh, right. Okay. Cube root of 64 is, in index form, we can write 64 raised to 1 upon 3. 64 raised to 1 upon 3. या साइन में लिखना है तो रूट का साइन करके हमने 64 लिखना है वहाँ पे, और उसका जो रूट है 3 दिखाना था. ओके, मैंने यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में लिखा है 64 raised to 1 upon 2, क्यूब रूट ऑफ 64. ओके, तो 64 का जो क्यूब रूट है, ओके, मैं उसको अलग फॉर्म में लिख रही हूँ. यहाँ पे 64 का क्यूब रूट न लिखते हुए मैं 8 स्क्वायर लिखूंगी. 8 स्क्वायर इट्स 64, राइट, रेस टू 1 अपॉन 3. ओके, मतलब 64 रेस टू 1 अपॉन 3 लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 64 को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है 8 स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना आपको? 8 स्क्वायर और रेस टू उसका 1 अपॉन 3 किया है मैंने. सेम ही उसका अर्थ हुआ. 8 स्क्वायर का 64 हुआ और 64 रेस टू 1 अपॉन 3. मतलब ये नंबर जो लिखा है और ये सेम है, बोथ आर सेम. सिर्फ मैंने नंबर लिखने का तरीका बदल दिया है. यहाँ पे 64 था तो मैंने 64 की जगह 8 स्क्वायर लिखा है. 8 स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद 64 ही होता है, रेस टू 1 अपॉन 3 है. तो इसमें कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं. बोथ मीनिंग आर सेम. दोनों में मीनिंग सेम है कि यहाँ पे 64 का क्यूब रूट है, यहाँ पे भी 64 का क्यूब रूट है, लेकिन लिखने का मैंने फॉर्म बदल दिया है थोड़ा सा. तो इज इक्वल टू 4, मतलब 64 का क्यूब रूट क्या आता है? 4 आता है. यानी कि 4 का क्यूब 64 आता है, उसका रिवर्स. हमें क्यूब नहीं देखना है, क्यूब रूट देख रहे हैं हम लोग. 64 का क्यूब रूट इज 4. तो इंडेक्स फॉर्म में हम लिखते हैं 64 इज टू 1 अपॉन 3. उसी फॉर्म को मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा है 8 स्क्वायर इज टू 1 अपॉन 3. 8 स्क्वायर 64 है, 64 ना लिखते हुए मैं 8 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे. यू कैन से क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4. तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप रीड कैसे करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 64. ओके, और इसको मैं रीड कैसे कर रही हूँ? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 डायरेक्टली मैंने बोला है. यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर बोला है मैंने, मतलब स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर का 8 का क्यूब रूट. दोनों का उत्तर एक ही आने वाला है 4. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. ध्यान से सुनना है. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 मैंने बोला है. सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 रेस टू 1 अपॉन 3 is equal to again 8. 8 raised to 1 upon 3 is equal to 2. 8 raised to 1 upon 3 is to 2. ये मैंने सेंटेंस में लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8. 8 का क्यूब रूट मैंने इंडेक्स में लिखा है यहाँ पे, वो कितना आता है? 2 आता है.
Therefore, square of cube root of 8 is square of cube root of 8 is 8 raised to 1 upon 3 ब्रैकेट का अगेन स्क्वेयर। समझ में आ रहा है ना आपको? दोनों का अर्थ एक ही हुआ। क्यूब रूट ऑफ 8 8 raised to 1 upon 3 2 आने वाला है। ओके, स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज, अगर हमें लिखना है तो मैंने 8 को पहले क्यूब रूट उसका इंडेक्स लिख लिया और बड़ा वाला स्क्वायर लेके उसका 2 किया है। ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। ये क्या है? सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे भी क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4 आता है। यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ इज इक्वल टू ऑल्सो 4 आएगा। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 8 का क्यूब कितना आता है? 2 आता है, राइट। और 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। दोनों में आंसर सेम दिख रहा है आपको। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है अच्छे से ऑब्जर्व करो आप। मैं हाईलाइटर से दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर को अंदर लिया है और उसका ब्रैकेट का क्यूब रूट लिखा है, तो उसका आंसर मेरा 4 ही आया। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में 8 लिखकर उसका क्यूब रूट लिखा है और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है। उसका भी आंसर मेरा क्या आया है? 4 आया है। उसका भी आंसर क्या आया है? 4 है। इसका मतलब दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। देन यू कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। दोनों एक ही है, सिर्फ हम रीड अलग अलग कर रहे हैं। रीड का मतलब रीड करते समय अलग अलग बोल रहे हैं। देखो, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, मतलब यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम करेंगे, राइट। अभी यूजिंग इंडाइसिस यूज करके हम करेंगे। अभी ये दोनों मैंने वापस लिखा, 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब रूट, सेकंड में 8 क्यूब रूट ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। अभी आपने इंडाइसिस के लॉज देखे हैं। ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन होगा तो दोनों इंडेक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मीन्स ए रेस टू एम इंटू एन करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है। 8 का इंडेक्स 2 है, वापस ब्रैकेट का 1/3 है, तो हमें 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, 2/3 हो जाएगा। या यहाँ पे भी 2 इंटू 1 2/3 होगा। देन यू गेट 2/1/3 ब्रैकेट 1/3 इज इक्वल टू 2/1/3 in bracket and bracket square is equal to 8/2/3। तो हमने 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि 2 ऊपर है तो 2/3 हुआ। मतलब 8 का इंडेक्स 2/3 है। 8 का इंडेक्स क्या हुआ? 2/3 है, जो एम अपॉन एन के फॉर्म में आया। ये एम हुआ और ये एन हुआ, एम अपॉन एन के अंग। मीन्स देयर आर टू मीनिंग। यू कैन से क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। जैसे इस तरह से नंबर आएंगे तो आप दो तरह से उसको कर सकते हैं। पहले क्यूब रूट अगर आप लोग को लिखना है तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8 लिखेंगे, तो उस पावर बाद में लिखेंगे, दिस इज पावर, दिस इज रूट, पावर बाद में लिखेंगे और उस नंबर को लिखना है। अगर आप पावर पहले लिख रहे हैं तो स्क्वेयर ऑफ भी बाद में रूट लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 8। आ रहा है समझ? यहाँ पे स्क्वेयर और क्यूब था, इसलिए आपको क्यूब और स्क्वेयर बोलना आसानी हो। लेकिन अगर नंबर अगर अलग होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर 80 लेती हूँ मैं, नंबर 8, इसमें सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, ये 8 नंबर मैंने लिया है और 8 का मैं लिख रही हूँ इंडेक्स 4/, इंडेक्स अभी यहाँ पे 4/5, 4/5। तो
इसका कैसा रीडिंग करना है आपको? अभी रूट क्या है? 5 है और पावर क्या है? 4 है। ओ ओके, तो अभी क्यूब और स्क्वायर तक ठीक था। ओके, अभी पावर और रूट 3 से मोर है, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अगर हमें क्यूब रूट के पहले फॉर्म में बोलना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे रूट क्या है? 5 है, मीन्स फिफ्थ, और पावर क्या है? 4 है, मतलब फोर्थ पावर। तो हमें कैसे बोलना है? फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 8। समझ आ रहा है ना? फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 8। मैंने रूट से पहले शुरुआत की। अभी अगर पावर से शुरुआत करना कैसे बोलूँगी मैं? फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 8। समझ आ रहा है ना? फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 8। मतलब आप ऊपर से शुरू करेंगे रीडिंग करना तो पहले पावर से बोलना है, फिर रूट लेना है। अगर नीचे से करेंगे तो रूट पहले लेना है, फिर पावर लेना है। वापस मैं दोहरा रही हूँ, 8:4/5 इसका रीडिंग कैसे करना है आपको? पहले पावर से अगर आप करें, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ गिवन नंबर क्या है? 8। फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 8। अगर रूट से नीचे से शुरू करना है तो आप कैसे कहेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 8। चलो फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। दिस इज गिवन चार्ट। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे नंबर्स दे रही हूँ, फिर हम एक एक रीडिंग करेंगे। पहला नंबर है हमारा 45:4/5, जो m/n के फॉर्म में 45:4/5, राइट। अभी इसका पहले मुझे बताओ, रूट क्या है? 5 है, पावर क्या है? 4 है। ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, राइट। हम पहले पावर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद रूट फॉर्म में, इस थर्ड कॉलम में क्या होता है देखो, राइट। फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45, वही मैंने लिखा, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। अभी रूट से शुरू करेंगे, मतलब नीचे से, तो फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। सेकंड एग्जाम्पल 81/6/7। यहाँ पे पावर क्या है? 6 है, रूट क्या है? 7 है। तो पावर से शुरू करेंगे, 6 पावर ऑफ क्या है? रूट 7, 6 पावर ऑफ सेवन्थ रूट ऑफ 81, और सेवन्थ रूट ऑफ 6 पावर ऑफ 81। थर्ड एग्जाम्पल 100:4/10, 100:4/10। पावर क्या है? 4 है, रूट क्या है? 10 है। 10 नहीं बोलना है, 10th बोलना है, 4 नहीं बोलना है, 4th बोलना है। तो क्या लिखेंगे? फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ किसका? 100 का, रूट ऑफ 100। और रूट से शुरू करेंगे, 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100, 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। आया समझ में? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। आपको अभी इस तरह से अपने मन से एग्जाम्पल्स लेना है और चार्ट बना के होमवर्क में करना है। मुझे खुशी है कि आप सभी तुरंत होमवर्क करके पर्सनल पे भेजते हैं। तो इस तरह से यही एनर्जी कायम रखो, और हर सेशन का होमवर्क और रिवाइज आपको बार बार करना है। होमवर्क के ऑल क्वेश्चंस स्कूल रीओपन होने के बाद चेक करने वाले। थैंक